बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थंबनेल आपने पढ़ा, ये बात एक सरप्राइजिंग इवेंट है हमारे लिए और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ जो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और ऐसा प्रोजेक्ट इस वक्त दुनिया के 6 से 7 करोड़ लोगों को मुतासर कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आके जब उसकी कामयाबी का टाइम आया और इन दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए, ये बात हमारी समझ से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बात इस वक्त की गई है उनके बहुत ही काबिल इत्मीनान दोस्त की तरफ से। उस दोस्त का नाम है माइक फिलिप्स। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक वक्त में पाई के को फाउंडर थे। आपको पता है कि इस वक्त पाई के जो को फाउंडर दुनिया के सामने आ रहे हैं वो डॉक्टर निकोलस हैं और उनकी वाइफ शैन डियागो फैन हैं। ये दोनों इस वक्त एज ए फाउंडर दुनिया के सामने आ रहे हैं। लेकिन जब पाई स्टार्ट हुआ था तो पाई के स्टार्टिंग के वक्त भी 3 फाउंडर थे, 2 नहीं थे बल्कि 3 थे, और तीसरे का नाम था माइक फिलिप्स। माइक फिलिप्स भी उनके साथ काम कर रहे थे। उनका मानना ये है कि हम जब फाउंडर बने थे तो हमारे आपस में शेयर्स थे। अब होता क्या है, जब एक कंपनी बनती है तो उसके शेयर्स बेचे जाते हैं। अब सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, तो हम जो थे हमारे शेयर्स आपस में डिवाइड किए गए थे। अब एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कि डॉक्टर निकोलस के यहाँ पे 35% शेयर हों, उनकी वाइफ के भी 35% शेयर हों, ये हो गए 70%, और हो सकता है माइक फिलिप्स के यहाँ पे टोटल 30% शेयर हों। अब इस तरह 100% शेयर को इकट्ठा किया जाए तो ये तीनों के बनते हैं, बट इसमें 70% डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ के थे, 30% माइक फिलिप्स के थे। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है माइक फिलिप्स की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर्स की वैल्यू डिक्लेयर की $0.00005। इन्होंने एक शेयर की वैल्यू $0.00005 शेयर की। अब उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिस्से में पैसे थोड़े बनते थे, तो इन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए मेरे शेयर्स की वैल्यू गिरा के दिखाई, मेरे शेयर्स खरीद लिए, मुझे उतना हिस्सा दिया और मुझे बाहर कर दिया। अगर आपको बात की समझ नहीं आई तो इसको एग्जाम्पल से समझो। एक खातून थी, उन्होंने एक अखबार में ऐड दिया कि मैं $1 में एक अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ। अब जाहिर बात है $1 में गाड़ी तो नहीं बिकती, तो लोग उनको मजाक समझ के छोड़ जाते हैं कि यार छड़ो पर $1 की भी कभी गड्डी आती है। लेकिन एक आदमी गया, वो जाके कहता है खातून आप $1 में क्यों गाड़ी बेचना चाहती हो, $1 में तो गाड़ी नहीं बिकती। वो कहती है हाँ मुझे $1 में ही गाड़ी बेचनी है। उसने पूछा क्यों, मैं वजह जान सकता हूँ। उसने कहा बताओ आपने $1 में खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। उसने कहा मुझे खरीदनी है। गाड़ी को चेक किया, गाड़ी बिल्कुल ठीक, ब्रांड न्यू, चलती अच्छी थी, सारा कुछ स्टार्ट हो गई, सब एकदम फिट। कागज़ चेक किए, डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक थे। वो बड़ा हैरान हुआ कि आपने $1 में जेन्युइन गाड़ी सही रजिस्टर्ड आपने $1 में बेचनी है। वो कहती है हाँ मुझे ये $1 में ही बेचनी है। अब जब बेच दी, सारा कुछ हो गया, तो वो क्या पूछता है मुझे वजह बताओ। वो कहती है वजह ये है कि ये गाड़ी मेरे खामद की है, मेरे खामद फौत हो चुके हैं, उन्होंने 2 शादियाँ की थी और मरते वक्त उन्होंने कहा था तुम ये गाड़ी बेच के आधे पैसे मेरी दूसरी बेगम को दे देना और आधे पैसे तुम खुद रख लेना। अब खुद सोचो, अगर मैं ये गाड़ी $1,00,000 की बेचती तो मेरी जो सौतन थी उसको तो मिलने थे $50,000, तो मैं तो नहीं चाहती थी कि उसको आधे पैसे $50,000 मिले, इसलिए मैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये गाड़ी मैं $1 में बेच रही हूँ ताकि उसको सिर्फ 50 सेंट मिले, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। पंजाबी में इसको कहते हैं कि अगर आपके हमसाये का मुँह लाल होते अपना चपेड़ा मार के लाल कर लो। अगर आपका हमसाया जो है वो किसी वजह से परेशान हो, दुखी हो, तो भैया आप भी अपने आप को वैसा कर लो। हैं, मतलब आपने ये नहीं सोचना कि यार अगर मैं उसका फ़ायदा करूंगा तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। हैं, पाई के फाउंडर ने सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाने के लिए पाई के शेयर्स की वैल्यू इतनी गिरा दी कि
कि ख़ुद भी साथ साथ ही गिर गए। अब मुझे लगता है कि माइक फिलिप्स की उनको नज़र लगी है। माइक फिलिप्स का मानना ये है कि अगर आप देखो तो हिस्ट्री में जब भी कोई इवेंट आता है, कोई सेमिनार आता है, हर जगह पे डॉक्टर निकोलस नज़र आते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर निकोलस नज़र नहीं आ रहे। सिंगापुर में जो कॉन्फ्रेंस 2049 हो रही है, वहाँ पे डॉक्टर निकोलस की वाइफ स्पीच कर रही हैं। अब वाइफ का स्पीच करने का क्या तुक बनता है, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वाइफ पढ़ी लिखी हैं, उनकी वाइफ नॉलेज रखती हैं, उनकी वाइफ प्रोजेक्ट को चला रही हैं। बट अगर प्रेजेंटेशन को देखा जाए तो हर प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर निकोलस ही सामने आते हैं। अगर इस मर्तबा यहाँ पे उनकी वाइफ सामने आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। और मुझे भी यही लगता है कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से पाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखो, ये जो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी पाई की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो 25 सितंबर को आई थी, और उसके बाद यहाँ पे 18 सितंबर को आई थी, और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए 8 सितंबर को आई है, उसके बाद 27 अगस्त को आई है। मतलब एवरेज एक महीने में सिर्फ 4 अपडेट्स देते हैं, और यहाँ पे कम्युनिटी का खून खुश्क हुआ है कि साडा की बनेगा, साडा की बनेगा, अही की करेंगे यार हैं। यहाँ पे अपडेट तो कोई आ नहीं। पाई नीचे चला गया है, अब क्या होगा? पाई ऊपर चला गया है, अब क्या होगा? हैं पाई की यहाँ पे सप्लाई अनलॉक हो रही है, पाई दबाव में आ चुका है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, BNB 1100 पे पहुँचा हुआ है, हैं आपका XRP $3 क्रॉस कर चुका है। लोग यहाँ पे अपनी टीवी लगा के परेशान हैं, और उन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। और भरावो तुहाड़ी लड़ाई च साडा की कसूर है? तुसी लड़ो ना लड़ो, रवो ना रवो, तुसी एक दूजे दे मियाँ बीवी बनो ना बनो, साडा की कसूर जे जी ये तुसा लड़ना ही सी तो सानू अपने पीछे क्यों लाया जे। इसलिए मेरी डॉक्टर निकोलस और सैन डियागो से गुजारिश है, तुहाडी मेहरबानी अपनी सुलह कर लो। तुहाडा भाई 2 डालो तो उत्ते टुट जे, फिर भावें तुसीं लड़िया जे ना लड़िया जे, साढ़े लोगों के पैसे पूरे होना जितनी पब्लिक यहाँ पे परेशान है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपने फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह की माँ।